Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम का जो टॉपिक है वो है मस्जिद। मस्जिद जो है मुस्लिम लोगों का एक धार्मिक आस्था का केंद्र होता है। जैसे कि हिंदुओं का जो है मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने जाते हैं और वहाँ पर वे शीश झुकाते हैं अपनी विभिन्न देवताओं की मूर्तियों के सामने। इसी तरह से चर्च के अंदर ईसाई लोग ईसा मसीह को याद करते हैं, वहाँ पे उनके नाम पे उनकी प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से गुरुद्वारों के अंदर जो गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव जी के मतलब उनकी उपासना की जाती है और उनको एक तरह से देवता तुल्य सम्मान प्रदान किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान किया जाता है। सभी की अपनी अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं अपने अपने धार्मिक स्थानों से जुड़ी होती हैं। इसी तरह से मुस्लिम लोगों की जो आस्थाएं हैं मुस्लिम मस्जिदों से जुड़ी हुई हैं। जो मस्जिद जो होती हैं ये एक तरह से आस्था का केंद्र बिंदु होती हैं मुस्लिमों के लिए। मुस्लिम लोग मक्का और मदीना से विशेष तौर पे आस्था रूप से जुड़े होते हैं। ये अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि लाइफ में एक बार तो वो हज यात्रा के लिए जाएंगे। मक्का और मदीना की यात्रा को हज यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है इसके पीछे भी एक तथ्य है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद जिसको हम संदेश वाहक के नाम से जान सकते हैं, प्रोफेट मोहम्मद के नाम से, वे जो कि अल्लाह के पैगंबर के नाम से जाने जाते हैं मुस्लिमों के तरफ से। और मुस्लिम जो कुरान और हदीस जो इस तरह की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके अंदर भी उनका उल्लेख मिलता है और उनके द्वारा जो दिए गए वचन हैं या उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनका अनुपालन ये मुस्लिम लोग करते हैं और काफ़ी धार्मिक रूप से भी कट्टर होते हैं, अपने नियमों के प्रति बंधे हुए रहते हैं। इसके अलावा जैसे मुस्लिम लोग मस्जिदों के अंदर हमेशा पश्चिम की दिशा, इंडिया के नज़रिए से अगर हम देखें तो पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके आंखें बंद करके और अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाहू अकबर का संबोधन भी करते हैं। और उस दौरान वे पश्चिम की दिशा की तरफ इसलिए अपना उन्मुख होते हैं क्योंकि हमारे देश से पश्चिम दिशा में जो सऊदी अरब पड़ता है, सऊदी अरब के दोनों पवित्र धार्मिक शहर जिसको मक्का और मदीना के नाम से जाना जाता है वही हज यात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि मस्जिदों का क्या इतिहास रहा है इंडिया के अंदर और किस तरीके से इनका निर्माण विभिन्न शासकों के शासनकाल में रहा और आज के समय में भी कितनी अगर हम देखें तो मुगल काल के दौरान भी विभिन्न प्रकार की मस्जिदों का निर्माण हुआ, सल्तनत काल में भी मस्जिदों का निर्माण हुआ और इन मस्जिदों के निर्माण के साथ साथ लगभग पूरे भारत के अंदर मस्जिदों का निर्माण हम देखते हैं। साउथ के अंदर केरला, तमिलनाडु और यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक हम इसका विस्तार देखते हैं। इधर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर, इस तरह से पाकिस्तान के इलाके को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारा भारत देश एक ही था। इसके बाद ये जो टॉपिक है आपको शुरू करते हैं। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। ये पहली मस्जिद थी उस समय पर जो कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनाई गई। फेमस मस्जिद थी ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ये जामा मस्जिद जो है दिल्ली के अंदर बनाई गई। दिल्ली एक कोहना जो कि सबसे पुराना, दिल्ली का सबसे पुराना शहर था। इस शहर के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने इसी जामा मस्जिद का, इसी दिल्ली एक कोहना का विस्तार भी किया, जामा मस्जिद का भी विस्तार किया। इसका मतलब है कि इस इलाके के आसपास मोहम्मडन्स काफी संख्या में रहते होंगे, वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए इन्हीं मस्जिदों में जाते होंगे। इसके बाद है दिल्ली का कुतुब मीनार का, जो कि कुतुब मीनार क्यों बनाई गई थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि गुलाम वंश के शासक हमारे देश में उस समय शासन कर रहे थे और वो ये प्रूव करना चाहते थे कि जो मुस्लिम सत्ता है उसका एक प्रभाव है, उसका एक गौरव है और उस गौरव को दिखाने के लिए कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर स्थापित की गई। कुतुब मीनार आज के समय भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। यह 3 सुल्तानों का इसके बनाने में योगदान रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने इसकी नींव रखी, इसकी कुछ हद तक इसका निर्माण किया इल्तुतमिश ने और इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको कंप्लीट कराया गया, मरम्मत भी कराई गई। बाकी शासकों के द्वारा भी मरम्मत वगैरह का काम
होता रहा है। और आज के समय में वर्तमान सरकार, हमारी भारतीय सरकार जो है, पुरातत्विक विभाग जो है, ये इसका विशेष ध्यान रखते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसका पूरा मतलब रख रखाव रखते हैं। बेगमपुरी मस्जिद जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाई गई। ये मोहम्मद तुगलक वह शासक है जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि पढ़ा लिखा मूर्ख भी इसे कहा जाता है, लेकिन इसके शासनकाल में, जो कि सल्तनत काल का शासक रहा है, इस दौरान बड़े क्षेत्र पर भारत के अंदर लगभग पूरे ही उपमहाद्वीप में जो सल्तनत शासकों की एक क्षेत्राधिकार कायम हो चुका था। तो उस समय बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक करके किया जाता है। सजदा करना होता है कि अल्लाह की आराधना के अंदर झुकते हैं, सलाम करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता था। उस समय सबसे जो वृद्ध पुरुष है, जो बुजुर्ग है, जो एज्ड है और ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड है, वह विद्वान पुरुष इमाम के रूप में, नेता के रूप में चुना जाता था, जो शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेशक खुतबा भी देता है। शुक्रवार की जब नमाज पढ़ी जाती है तो धर्म का उपदेश भी वह देता है, लोगों को प्रवचन देता है। जैसे हमारे यहाँ पर गीता का उपदेश दिया जाता है, और जैसे रामायण का पाठ किया जाता है, महाभारत के विषय में भी बताया जाता है, लोगों को धार्मिक रूप से प्रवचन संतों महात्माओं के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इमाम होता है वो धर्म के बारे में उपदेश देता है और उसे खुतबा कहा जाता है, उसको खुतबा पढ़ना कहा जाता है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की दिशा में जब मुस्लिम सामने होकर के जब बैठ जाते हैं तो उस मक्का वाली दिशा को किबला के नाम से जानते हैं। समान आचार संहिता है यहां, और श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध कराने में मस्जिदें सहायक थी। यहां दो बातें बताई गई हैं, समान आचार संहिताएं और श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध कराना। इसका मतलब है समान आचार संहिताओं का कि एक जैसी कानून व्यवस्था का होना। एक जैसी कानून व्यवस्था का मतलब होता है एक जैसे कानून लागू होना, जिसका मतलब समान रूप से सब लोगों पर एक जैसे कानून लागू होंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जमींदार हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग। तो सबके लिए समान आचार संहिताएं लागू करने के लिए और श्रद्धालुओं में आपस में एक ही समुदाय से जुड़े होने का एहसास कराने के लिए कि विभिन्न धार्मिक समुदायों का कहीं ना कहीं लिंक है कि एक ही सत्ता से वो सब बिलोंग करते हैं। तो परस्पर आपस में एक ही समुदाय से जुड़े होने का कि जो मोहम्मडन्स हैं, कम से कम उन लोगों के अंदर एकता का भाव होना चाहिए। तो ये बात प्रमाणित करने के लिए मस्जिदें उस समय पर सहायक होती थी। मौठ की मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई, और ये सिकंदर लोदी ने खुद ने नहीं बनवाई है, ये उसके मंत्री के द्वारा बनवाई गई है, लेकिन इसकी जो परमिशन है सिकंदर लोदी के द्वारा दी गई थी, जो कि लोदी शासकों के अंदर फेमस माना जाता है। इसके अलावा और भी शासक हुए हैं लोदी वंश में। सिकंदर लोदी है, इब्राहिम लोदी है, बहलोल लोदी है। इसके अलावा है जमाली कमाली मस्जिद जो है 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई। ये जो है जमाली कमाली जो मस्जिद है, ये भी फेमस मस्जिद है। 1520 के दशक में 1520 के दशक के आखिरी वर्षों के अंदर इसका निर्माण किया गया है। तो इनके जो इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, ये इमारतें हैं, इनको बनाना आसान नहीं था उस समय पर, इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन इन शासकों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। इस टॉपिक को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पहले टॉपिक में बताया गया है कि 12वीं सदी में कुव्वत अल इस्लाम नामक मस्जिद बनी, फिर जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर बनी, दहली कोहना जो कि सबसे पुराना शहर था दिल्ली का, उस समय बनाई गई। सुल्तान इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जामा मस्जिद का विस्तार किया। कुतुब मीनार 3 सुल्तानों का इसके बनाने में योगदान रहा है। सबसे पहले नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसकी 2 से 3 मंजिलों का निर्माण करने वाला इल्तुतमिश, और बची हुई इमारत को पूरा करने वाला फिरोज शाह तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाई गई। अल्लाह की आराधना में सजदा करना जो होता है, वह घुटना, वह माथा टेका जाता है। इसके अंदर सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इसमें इमाम बनाया जाता है। इमाम होता है नेता, धार्मिक नेता। शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं, प्रवचन देने वाले होते हैं, खुतबा पढ़ना भी इसे कहा जाता है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। समान आचार संहिताएं और श्रद्धालुओं के परस्पर समुदाय से जुड़े होने का बोध कराने में मस्जिदें उस समय सहायक होती थी।
और मोट की जो मस्जिद है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी, उनके मंत्री ने बनवाई। जमाली कमाली मस्जिद है 1520 के दशक में बनवाई गई। धन्यवाद।